जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे जो बिहार दरोगा का हमारा ओपन टेस्ट हुआ था गांधी मैदान में, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसका कटअप भी बताया जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार दरोगा का फ्री ओपन टेस्ट हुआ था, 1817 पद आने वाला है आपका, ठीक है। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इतना मार्क्स आ रहा है तो पीटी कंफर्म। हम अब इसका कटअप बताएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोगों के यहाँ बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और सफलता पाएँ, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि बिहार दरोगा स्पेशल ये स्टार्ट हो रहा है, दरोगा बैच स्पेशल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 14 जुलाई से, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है और भी नंबर आपको कांटेक्ट के लिए दिया जाएगा, एक और दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशल टेस्ट वगैरह भी सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे, चूँकि टाइम है कम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है। थोड़ा लंबाई हम ज़्यादा लिख दिए हैं तो इसका लंबाई जो है 345 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई ज़्यादा है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु कब हुआ था? 483 किलोमीटर क्या है इसका चौड़ाई है। और लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर, ठीक है। बिहार का स्थापना सब लोग जानते होंगे, 22 मार्च को हुआ था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और बिहार के बारे में है, बिहार का जो शहरी जनसंख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम बता भी देते हैं। देखिए शहरी इस्टू ग्रामीण दिया हुआ है और पहला में जो है वो ग्रामीण इस्टू शहरी है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिहार का जो हमारा शहरी जनसंख्या है 11.3 है और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 88.7% है, ठीक है। तो बिहार के बारे में कम से कम इतना हम लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार की राजधानी पटना है, सीएम नीतीश कुमार हैं, आरिफ मोहम्मद राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में। तीसरा क्वेश्चन है बिहार से ही संबंधित है कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है। मेरे ख्याल से ये दिखना चाहिए आपको, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इतना आपको दिखेगा। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है तो ये तीनों जो लोक नृत्य है, नचारी, जोगीरा और झिझिया, एक जट जटिन भी होता है, जट जटिन, ये भी कहाँ का है? बिहार का ही है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ज़्यादा यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल वाला राज्य कौन नहीं कौन है, ठीक है। कौन है तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र से आपको ध्यान में रखना है कि 5 गो, महाराष्ट्र से कितना है? 5 गो विरासत स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। अब टोटल जान लेते हैं। हमारे यहाँ टोटल जो है 43 गो ऐसा धरोहर स्थल है जो विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल है, जिसमें से 35 गो तो सांस्कृतिक है, एगो मिश्रित है, ये भी कभी कभी पूछता है, एक क्या है? मिश्रित है। और 35 एक 36 हो गया, बचा कितना? 4 3 7 गो है विरासत वाला स्थल। 7 गो कौन है हमारा? ये है आपका विरासत वाला स्थल है, ठीक है। 7 गो कौन है? प्राकृतिक स्थल है, विरासत नहीं प्राकृतिक स्थल, ठीक है। और जिसमें से अपने बिहार का, बिहार में कितना है? बिहार में 2 गो है। बिहार में कितना है? 2 गो है। उत्तर प्रदेश में 3 गो धरोहर स्थल है जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। कर्नाटक का भी 3 गो है जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। और तमिलनाडु में 4 गो है जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। सबसे ज़्यादा वाला ही आपसे पूछेगा, कम से कम ये ध्यान में रखिएगा। बिहार वाला याद रखिएगा, नालंदा बिहार और महाबोधि मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पूछा है और बहुत सारे
यहाँ पे क्या मारे होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर समझ के मारे होंगे 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आया था। बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ है, तो 2005 में हुआ है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम ये आया था कब, 1972 में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि हाथी संरक्षण अधिनियम आया है 1992 में। गेंडा आया है आपका 1987 में। हाथी ज़्यादा भारी भरकम है, गेंडा क्या है, कम भारी भरकम है, 1987 में। चलिए आगे है क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि जो ड्रिबलिंग शब्द है, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से ड्रिबलिंग है। बहुत बढ़िया शब्द था, याद रखिएगा। बास्केटबॉल हम लोग खेलते हैं, इतना बड़ा बॉल रहता है जिसको पटकते पटकते खेलते हैं। क्रिकेट का बहुत सारा शब्द है, तो हुप ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक चाइना मैन, ठीक है, चाइना मैन ये आप ध्यान में रखिएगा। स्टिक होता है, हॉकी में क्या होता है, स्टिक होता है, गेट लगा दो। स्टिक होता है, स्कूप होता है, एक और इसमें होता है 16 से आप याद रखिएगा। 16 से आपको क्या याद रखना है, 16 यार्ड हिट, यहीं पे याद रखिएगा, 16 यार्ड हिट। डायमंड शब्द बेसबॉल के लिए बहुत जबरदस्त है। क्या है, डायमंड जो शब्द है संबंध बेसबॉल के लिए बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार की आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक था। क्या है ये, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे भाई मेरे, तो पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। एम सुब्बा लक्ष्मी को सबसे पहले मिला था, इसके बाद पंडित रविशंकर को मिला था। जाकिर हुसैन हमारे क्या बजाते थे, तबला वादक थे। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तबला वादक थे। शिव कुमार सेन, 100 से शिव कुमार सेन, 100 से संतूर वादक थे। कौन वादक थे, हमारा संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक थे, संतूर वादक थे। और बिस्मिल्लाह खान के तो शहनाई फेमस है, जो हम लोग शादी ब्याह में पे 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 करते रहते हैं, तो वही होता है। बिस्मिल्लाह खान क्या थे, शहनाई वादक। डुमराव के थे, याद रखिएगा। इनको 2001 में कब भारत रत्न मिला था, नोबल नहीं, भारत रत्न कब मिला था, 2001 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आत्मनिर्भर शुरू किया गया था कब, जब लॉकडाउन आया था। पहला लॉकडाउन कब आया था, 2020 में। तो क्या हो जाएगा हमारा आत्मनिर्भर भारत योजना कब स्टार्ट किया गया है, 2020 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, कोविड के बाद। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर चिकनकारी नामक कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है, लखनऊ है हमारा। कौन है, लखनऊ है हमारा। 9 का क्या हो जाएगा, सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुंह की परत में, द लाइनिंग ऑफ माउथ से बनी होती है। मुंह की परत से कौन बनी होती है, तो नीचे देखते हैं ये आपका किस तरह के ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं। चलिए एपिथेलियम वाला है, उपकला दे रहा है। ठीक है, तो मुंह का जो ऊपर वाला ऊपर का भाग होता है, ये सरल सल की उपकला से थोड़ा सा साइंस को यहाँ पर टफ इसलिए किया गया है क्योंकि आप पीटी में रहिएगा तो पीटी का क्वेश्चन टफ रहता ही है। ये आप मान के चलिए कि पीटी का क्वेश्चन टफ रहता ही है, जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाता है पीटी का। लड़का लोग को छांटने के लिए रहता है। बहुत सारे इसमें पढ़ने वाले भी छट जाते हैं, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। ठीक है, मशरूम एक क्या है, कवक है। अब इसमें से हमको चुनना था कि कवक कौन है, तो ये तीनों तो एक कोशिकीय है। क्या है हमारा, ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। तो कौन हो जाएगा हमारा, हम लोग ऐसे भी स्कैरिस पर एक के रस पर याद करते हैं ना, दाग खाज खुजली, तो एगरिकस क्या है, मशरूम है एक तरह का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पौधा एक लिंगी फूल उत्पन्न करता है, तो ये है तरबूज और पपीता। 12 का क्या हो जाएगा, सी। तरबूज और पपीता क्या है, एक लिंगी फूल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब संक्रमण से ही नहीं फैलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ के कमी हो तभी आता है। तो मधुमेह रोग, ठीक है, कौन सा रोग, मधुमेह रोग थायराइड ग्रंथि में होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, मधुमेह रोग। इसके बाद देखें खसरा और हाइड्रोफोबिया, ये दोनों वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। टाइफाइड, साल में साल्मोनेला टाइफी, ये किससे होता है, जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कैक्टस जैसे रेगिस्तानी, इधर हवा लगता है बढ़िया इसीलिए इधर से बताते हैं, ठीक है, इधर से लेकिन दिखेगा ही नहीं, नहीं दिख रहा है गर्मी लगने लगता है। कैक्टस जैसे रेगिस्तानी पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तो ये करता है आपका तना। क्या करता है, तना। याद कर लीजिएगा कम से कम, ठीक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा ही हुआ लिया गया, ठीक है, कम से कम याद करने का कोशिश करिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कि किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं, तो ये होते हैं मर्सिलिया में। मर्सिलिया में का प्रजनन अंग जो होता है वो छिपा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। देवदार वृक्ष जो है ये सदाबहार वन में पाया जाता है, सदाबहार वन में पाया जाता है, और शंकुधारी ये सब वृक्ष है, ठीक है। पाइनस का वृक्ष है ये समशीतोष्ण वन में, समशीतोष्ण वन में ये पाया जाता है, ये भी शंकुधारी क्या है, वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये है लाइसिन। कौन सा है, लाइसिन। 15 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब में कितना आवेश होता है, तो एक कूलम्ब का जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना का आवेश होता है, तो ये होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब का। अब यहीं से एक कूलम्ब हम लोग करते हैं तो 1/1.6 गुणे 10 के पावर -19, तो यही 1.6 ये ऊपर चल जाता है तो 18 में बचता है, तो 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत आवेश का इकाई होता है, आवेश है, आवेश का इकाई ही क्या होता है, कूलम्ब होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या वाला न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं हम लोग, आइसोबार कहते हैं, ठीक है। आइसोटोप में टॉप चेंज हो जाता है। टॉप चेंज कहने का मतलब कि आइसोटोप किसको बोला जाता है, तो परमाणु संख्या हमारा समान हो, द्रव्यमान क्या हो जाए, भिन्न हो जाए। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, आइसोटोप। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, आइसोबार। उसमें द्रव्यमान संख्या समान हो जाता है और परमाणु संख्या क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। एक आएगा सम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जिन दो तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाता है तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्राकृतिक में कितने तत्व मौजूद थे, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में 56 थे। इसके अलावा आपसे मेंडलीव का पूछेगा, मेंडलीव में कितना था, 63 था। और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। और आधुनिक जो है, आधुनिक आवर्त सारणी वो कौन दिए हैं, मोजले दिए हैं। कौन दिए हैं, मोजले दिए हैं। और ये दिए हैं परमाणु क्रमांक पर। किस पे दिए हैं, परमाणु क्रमांक पर 1913 ईस्वी में दिए हैं। कितना में दिए हैं, 1913 ईस्वी में।
अभी तक 118 तत्व क्या है हमारा ज्ञात है। शराब को नीला बनाने के लिए उसमें रंग मिलाया जाता है ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। शराब को खाली जगह शराब, तो शराब क्या होता है, विषैला ही होता है, परिपक्व मैच्योर है नहीं, नॉन पॉइजन होगा नहीं, नेचुरल होगा नहीं। शराब है तो क्या होगा हमारा, विषैला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चल रहा है ना, चलिए चल रहा है 15 मिनट। यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो कणों के गति कैसा होता है भाई, तो वृत्ताकार पथ में ही चलने लगता है। कैसा पथ में चलने लगता है, ये वृत्ताकार पथ में चलने लगता है। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ में चलने लगता है। ठीक, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश जो है एक दूसरे के लंबवत आते हैं तो एक ऐसा पथ में चलने लगता है, वृत्ताकार पथ में चल रहता है। कोई भी आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में घुसता है तो उस पर एक नियम काम करता है जिसे लॉरेंज का नियम कहते हैं। किसको कहते हैं, लॉरेंज का नियम कहते हैं। अरे यार घूमो नहीं, किसका नियम इसको कहते हैं, लॉरेंज का नियम कहते हैं। कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, लॉरेंज का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंग का फैलना निम्नलिखित में से कौन नहीं विचलित करता है। विचलित नहीं करता है, इसका कहने का मतलब कि कम विचलित कौन करता है, कम टेढ़ा कौन होता है, कम किसका झुकाव जो है या फिर डेविएशन कौन कम करता है। ठीक, तो इसका एक ट्रिक ही होता है, हम नीचे से चलते हैं, हम याद ही किए हैं, बै जा नी ह पिनाला, पी नाला, ये आप भी याद करिए। सब बै से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। अब देखना है, इस सबसे ऊपर वाला लाल है, क्या है सबसे ऊपर वाला नाल, सबसे नीचे वाला क्या है, बैगनी, क्या है बैगनी। तो सबसे झुकाव बैगनी का होता है और नहीं झुकाव होता है तो रेड का। हम लोग देखते भी कि लाल रंग का तरंग दर जो होता है ना बहुत फास्ट होता है, ज़्यादा डेविएट नहीं करता है। तो अब देखिए कह रहा है कौन सा नहीं विचलित करता है, मैंने कम विचलित कौन करता है। जामुनी को इंडिगो बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जामुनी को इंडिगो बोला जाता है। तो अब देखते हैं, जामुनी तो दूसरा नंबर पर आ गया, पीला है तो पीला यहाँ पे है, उसके बाद नीला है तो नीला और भी पहले है, हरा है तो हरा बीच में। तो सबसे जो कम डेविएशन होगा कहाँ है, पीला। यहीं तक हम लोग पहुँच रहे हैं, यहीं तक ना पहुँचे पा रहे हैं, अरे नारंगी तक पहुँचे नहीं, लाल है नहीं इसमें, तो यहीं तक हम लोग पहुँच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, पीला। तो सबसे कम डेविएट कौन होता है, पीला होता है। स्नेल का नियम प्रकाश के किस घटना से संबंधित है, तो स्नेल का नियम हम लोग नहीं जानते हैं, अपवर्तन से संबंधित है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपवर्तन से संबंधित है। तो स्नेल का नियम क्या है, आपतित किरण और लंबवत किरण तथा अपवर्तित किरण। ठीक है, इन तीनों जो होता है एक ही बिंदु पर मैच करता है। और आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम बोला जाता है। तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है, कौन से घटना से, अपवर्तन से। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की वजह से दिक्कत हो रहा था, तो साइंस को कोशिश करेंगे कि इंग्लिश जरूर लिख देंगे। परावर्तन समझ ही रहे, टकरा के चला गया, फैलाव मतलब फैलाव हो गया, और विवर्तन ध्वनि और इसमें दोनों में होता है। ठीक है, ये कोई माध्यम आया तो इधर से घूम के चल जाना। चलिए, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाले ध्वनि के मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीव्रता, जिसका यूनिट हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेल, और छोटा यूनिट जो होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, डेसिबल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तो लगभग सबको और पता ही होगा, ध्वनि डिपेंड करता है डेंसिटी पर, डेंसिटी कितना है उसका,
फिर आपका टेम्परेचर उन पर भी डिपेंड करता है। तापमान को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड से क्या होता है, इसका चाल बढ़ जाता है। दाब पर भी डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड नहीं है। आवृत्ति और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति इसका क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ये भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पिच का मतलब हिंदी में होता है तारत्व। तारत्व, इसके कारण आवाज़ पतला या मोटा सुनाई पड़ता है। ठीक है, जिसका तारत्व जितने ज़्यादा होगा उसका आवाज़ उतना ही पतला रहता है। इनमें से किसका आयाम, आयाम मतलब होता है डायमेंशन, कार्य के समान है। कार्य के बराबर क्या होता है, फोर्स लगा कुछ दूर तक डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ बढ़ गया। फोर्स का क्या होता है mlt-2 और उसी में डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ बढ़ जाएगा तो लेंथ 2 हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना था टॉर्क जो होता है, टॉर्क को हिंदी में बोला जाता है बल आघूर्ण। क्या बोला जाता है, बल आघूर्ण। ये भी क्या होता है कि फोर्स लगा, ये गोल वाला चीज़ पे लगता है। गोल कहने का मतलब दरवाजा उरवाजा पर जिसको सर्किल में घूमना है। ठीक है, तो फोर्स लगा, ऐसे है कोई चीज़, फोर्स लगा कुछ घूम गया, तो ये भी दूरी से ही संबंधित है, डिस्प्लेसमेंट से ही संबंधित है। और टॉर्क क्या है, हमारा सदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा। वो वाला तो सदिश राशि होता ही है, इसके अलावा टॉर्क में वो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण हिंदी में आ रहा है। अगर इंग्लिश में देगा तो ध्यान में रखिएगा। टॉर्क फोर्स का mlt-2 कर ही दिए, तो इसी का होता है mlt-2 और गुना फिर L से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 है कि 25वें राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष सम्मेलन 2026 के मेजबानी करेगा भारत, और 2025 का जो अभी हुआ वो कौन किया है, तो माल्टा। माल्टा के राजधानी होता है वालेट्टा। कहाँ होता है, वालेट्टा है माल्टा के राजधानी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना शुरुआत किया है, तो ये राजस्थान किया है। करेंट अफेयर है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, ये अरे यार राइट वाला पकड़ के बढ़ाते रहते हैं। चलिए, कौन प्रारंभ किया है, तो ये राजस्थान प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि किस संस्था ने, ये करेंट अफेयर है, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो थोड़ा रट लीजिएगा, इसको याद करिएगा। कह रहा है किस भारतीय संस्था ने भारत में AI वैश्विक नेता में स्थापित करने के लिए 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नए वर्ष से नामित किया है, तो ये है बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पूछे हैं तो ये बने हैं महेश कुमार अग्रवाल। एक पुस्तक है लाइफ, पुस्तक है क्या, वाइल्ड फिक्शन। वाइल्ड फिक्शन पुस्तक किसका है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, आप ध्यान में रखिएगा, अमिताभ घोष के। अमिताभ घोष के कुछ और पुस्तक है, आप लिख लीजिए, जंगल नामा। जंगल नामा एक लिखिएगा, बहुत बढ़िया पुस्तक है, ये आप बस याद रखिएगा, जंगल नामा। शशि थरूर को तो बहुत सारा पुस्तक है, जिसमें से वाई आई एम हिंदू, फिर है एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, डार्कनेस, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये सब 1-2 है। और उनती राय के पुस्तक है गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, बहुत बढ़िया पुस्तक है, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। यही आपसे बार बार पूछता भी है। 1997 में इसके लिए बुकर प्राइज भी मिला है। 1-2 क्वेश्चन रस्किन बॉन्ड के लिए लिख लेते हैं। नीला छत या छत का कमरा, तो दोनों छत वाला किसका हो गया, नीला छत या छत का कमरा, दोनों छत वाला किसका हो गया, रस्किन बॉन्ड का होगा। जलवायु जोखिम में भारत का स्थान 6ठा स्थान पे है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय ने बड़े पैमाने पर जल और थल, इस सब राज्य में से किसके पास है जल और थल, तो गुजरात के पास में। तो जल और थल का अभ्यास कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। एक गांव है पत्थरकट्टी गांव, जहां 300 साल पुरानी पत्थर को भौगोलिक संकेत मिला है, ये गया में है। कहाँ है, गया के गांव है, बिहार का ही क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 34 है ब्लू घोस्ट लूनर लैंड। 10
नशा पेलोड लेकर चंद्रमा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा है। एगो क्वेश्चन स्पेस से रहेगा ही, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एगो क्वेश्चन स्पेस से रहता ही रहता है, तो याद रखिएगा। फायरफ्लाई एरोस्पेस क्या है, इसका डी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार लिया है? बिहार नील है 0। 17 गो टोटल के मिला था, जिसमें 7 गो महाराष्ट्र के मिला है। कितना मिला है? 7 गो सांसद महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केरल के कौन सा जिला 8 जैविक विविधता श्रेणी में, केरल का कौन सा जिला 8 जैविक विविधता श्रेणियों में आधिकारिक तौर पर अपनी प्रतीकात्मक प्रजातियों की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है कोझिकोड जिला है। ठीक है, थोड़ा डीप में जाकर पूछा गया है क्वेश्चन, चूंकि करेंट अफेयर का आजकल वेटेज ज़्यादा है और पूछता भी है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किस राज्य ने खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच मतलब समुंदर के किनारे वाला, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 गो पदक जीता है? तो ये जीता है मणिपुर, दमन दीव में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? दमन एंड दीव में हुआ था, याद रखेंगे। 38 है कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है ये, द्वारा राइफल और पिस्टल का शॉटगन विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो पेरू में हुआ था। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। और आपका जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। ठीक है, चेंज इन टू पैसिव वॉइस है, बहुत आसान पूछा गया था, ये बनना चाहिए था, किसी से भी बनना चाहिए था। कह रहा है कि सोनल लव्स पिंकी, ये सिंपल प्रेजेंट है, लव्स लगा हुआ है, तो पिंकी इज लव्ड बाय सोनल, सी हो जाएगा इसका आंसर। 40 है द थ्री ब्रदर्स लव्ड, खाली जगह था, तो लव क्या होगा? ईच अदर, अपने में प्यार करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कौन ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि लैगून है, यानी खारे पानी का झील है? सबसे ज्यादा खारे पानी का झील इसमें कौन है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बाद मीठा पानी का झील है अष्टमुदई, ये कहाँ है? केरल में है आपका। और उसके बाद बुलर झील, मीठा पानी, सबसे ज्यादा मीठा पानी का झील है ये, सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है ये बुलर झील। और कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और गुडोंगमार झील है, ये है आपका सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो है चोलामू झील, ये भी कहाँ है? चोलामू झील सिक्किम में ही है। कहाँ है? सिक्किम में ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक नहीं यहाँ पे छूट गया है? ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं यहाँ पे नहीं होती है, चूंकि ये 3 क्षेत्र में होता है, कोरोमंडल तट पर कम होता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि ICAR मृदा का वर्गीकरण किया। हमारे यहाँ 8 तरह के मृदा पाया जाता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बहुत सारा इसी तरह से है, मरुस्थलीय मिट्टी भी है। तो कह रहा है कि ICAR मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार के मुद्रा लिख दिया है, मृदा होगा, किस प्रकार के मृदा का क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है और इस तरह का पूछा है। तो इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स का क्या है? सबसे ज़्यादा 40% पर यह पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है एंटीसोल्स, क्या पाया जाता है? एंटीसोल्ट। इसके बाद एफिसोल्स जो है उसका संख्या है एफिसोल्स का, और लास्ट में है बर्टीसोल, बर्टीसोल। तो कम से कम ये हम लोग याद रखेंगे चूंकि ये स्टार्टिंग का 4 है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आपको कोहिमा से कोयटा सड़क यात्रा करना है तो कितने राज्य से गुजरना पड़ेगा? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, टेक्निकली क्वेश्चन था। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है 29 मिनट। ठीक है, चलिए, टेक्निकल क्वेश्चन था। कह रहा है कोहिमा, तो एक तो नागालैंड में हो गया, नागालैंड से चले हम, नागालैंड के बाद सीधे हम असम में आप पहुंचते हैं, असम से सीधे आप कहाँ पहुंचेगा? पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल के नीचे क्या है हमारा? उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद केरल पहुंचेंगे, क्योंकि कोयट्टम जो है केरल में है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ है 7? 44 का क्या हो जाएगा? बी।
7 गो स्टेट से पार कर। याकूत है, ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। हम लोग पढ़े भी हैं, ट्रिक से पढ़े, आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। टुंड्रा प्रदेश में याकूत जनजाति पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सी नंबर में टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे सबसे बड़े स्तनपायी एक सींग वाले गेंडे का निवास करता है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में ये सब सारा निवास करता है, ध्यान में रखिएगा। तो काजीरंगा असम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। जल्दापारा वेस्ट बंगाल यहाँ भी है, सेकेंड स्तनदायी है, सेकेंड नंबर पे। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, यहाँ नहीं है। मानस भी असम में है, यहाँ भी पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। ताडोबा अंधेरी ये है महाराष्ट्र में, यहाँ नहीं पाया जाता है। ये 2 गो में नहीं पाया जाता है, 3 गो में पाया जाता है। 47 है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित के अवरोही क्रम, यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। उसके बाद मेथेन का योगदान है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का है, और यहाँ पे चारों में लास्ट कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन था कि कौन पादप के समूह है वायु में SO2 को क्या करता है? प्रदूषण सूचक के तहत प्रयोग करता है। तो लाइकेन हम लोग पढ़ते हैं, लाइकेन पढ़े हैं, सहजीवी का काम करता है। किसके सहजीवी का काम करता है? तो कवक और शैवाल के बीच में हेलोटिज्म इसका कहा जाता है। शैवाल के बीच में क्या कहा जाता है? इस संबंध को हेलोटिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो कवक क्या कर, लाइकेन क्या करता है? एक ये भी जहाँ पर लाइकेन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर प्रदूषण कम रहता है। ठीक है, और जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा रहेगा वहाँ पर लाइकेन ही नहीं रहता है। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित चट्टान है? तो ये है आपका बलुआ पत्थर का। चूना पत्थर किसका है? तो संगमरमर का है। क्या है? संगमरमर। ये सब ट्रिक पे आता है, हम आपको बता देंगे। सेल हो जाएगा सिस्ट में बदल जाता है। सेल किस में बदलता है? सॉरी, सेल सिस्ट में नहीं, स्लेट में बदलता है। सेल किस में बदलता है? स्लेट में बदलता है। और लिग्नाइट जो है एंथ्रोसाइड में बदलता है। सेल जो है स्लेट में बदलता है, और लिग्नाइट जो कोयला है, लिग्नाइट जो कोयला है किस में बदलता है? एंथ्रोसाइट में। इस सब औषधि चट्टान है, औषधि से ये क्या है? औषधि चट्टान है सब के सब, और उसका कायांतरित रूप है ये। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। कह रहा है कि अटलोटा कोका कोला के लिए है। चलिए भाई, सही है ये। पिट्सबर्ग पीटेंगे लोहा पत्थर से, ये भी ट्रिक पे बताएगा। डेट्रॉयड, डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। डेट्रॉयड एंड्रॉयड ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, यही सही हो जाएगा। मतलब ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर के नहीं है? तो कैलिफोर्निया हम लोग जानते हैं, ये किसका है? प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। रेनले ठंडी जलधारा है, ध्यान में रखेंगे। अटलांटिक महासागर के है। इरमिंजर गर्म जलधारा है, और केनारी डांस करेंगे, ये भी ठंडी जलधारा है। आपका हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, आगे। विश्व के सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? तो ये है आपका गोबी मरुस्थली। कहाँ है? मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया में। लूट हमारा, लूट ईरान में है। काबीर भी कहाँ है? ईरान में है, मरुस्थल है। और टकला माकन कहाँ है मरुस्थल? ये चीन में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा अल्पलाइन पर्वत करण का उदाहरण है? तो आल्पस यूआरए, अल्पलाइन, आल्पस पेरिनीज, आल्पस हो गया, पेरिनीज हो गया, एपिलाइन हो गया, कार्पेथियम और कैंटोबेरियम। इस सब के सब क्या है? अल्पालाइन पर्वतीकरण के उदाहरण है, ध्यान में रखेंगे। चलिए ट्रिक वाला बहुत सारा आएगा। अब 14 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होगा, तो आप देखिएगा उसमें कितना ट्रिक का प्रयोग होता है। हम लोग कैसे कैसे याद करवाते हैं सबको। ठीक है, भूल भी जाए ना तो ऐसे ऐसे टो के मारेगा। ठीक है, भूलिएगा तो ऐसे ऐसे छू छू के मार दीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं होता है? शिक्षा शामिल है, संस्थान तक पहुंचना, जो भी संस्थान होगा स्थान तक, स्वास्थ्य होना चाहिए, एगो स्वास्थ्य है। लिंगा अनुपात मानव विकास में शामिल नहीं है। 1990 में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो UNDP जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है।
ठीक है। महबूब उल हक को जन्मदाता बोला जाता है, पाकिस्तान के थे, नोबल भी मिला है। महबूब उल हक, इनके साथ में अमर्त्य सेन भी काम किए हैं, ठीक है, अमर्त्य सेन भी काम किए हैं, लेकिन जन्मदाता महबूब उल हक ही हैं। 1995 में सबसे पहले भारत के मध्य प्रदेश में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, हम लोग ध्यान रखेंगे। 1990 से स्टार्ट हुआ है। कह रहा है कि कृषि में किस प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को क्या बोला जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी लाभ तरलता चल निधि समायोजना सुविधा किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था, ये तो नरसिम्हन समिति है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था से ये संबंधित है, ठीक है। तो नरसिम्हन समिति इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 56 का सी, ठीक है, ठीक है। 1991 में ये वित्तीय व्यवस्था का सुधार के लिए दिए थे, वित्तीय व्यवस्था सुधार के लिए दिए थे। इसके बाद सी रंगराजन समिति है, 2012 में आए, 14 में अपना रिपोर्ट दिए, ये गरीबी से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर भी क्या है, गरीबी से ही संबंधित है, 2005 में आए और 2009 में क्या किए हैं, ये रिपोर्ट तैयार किए हैं। और डॉक्टर वाई के आल्हा समिति है, ये 1979 में आए थे और ये भी गरीबी से ही संबंधित है। विभिन्न आय वर्ग के बीच के विषमता यानी पैसा के विषमता को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में जरूरत का, हमारे यहाँ भारत में यही गरीबी है, जरूरत का सामान मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान, ये जिसके पास नहीं है, भोजन पेट नहीं जिसका भर पा रहा है, वो गरीब है, ठीक है। और भारत में गरीबी का गणना कैसे होता है, निरपेक्ष गरीबी से होता है। दो तरह से गरीबी मापा जाता है, सापेक्ष और निरपेक्ष, जिसमें सापेक्ष क्या होता है, आय पैसा के विषमता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लोगन दिया गया है कि विथ यू ऑल द वे, ये विज्ञापन है, ये किसका है, तो एसबीआई का है। किसका है, एसबीआई का है। 1921 ईस्वी में इंपेरियल बैंक के नाम से ये चलता था, जो 1955 ईस्वी में आकर के एसबीआई इसका क्या हुआ, नाम हुआ था, ठीक है। और घूम गया, ठीक है। 1955, हाँ, हेडक्वार्टर की बात कर ले तो ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1900 कहाँ गया, अभी हम लोग का सारा का वेतन किससे आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आता है। 1908 में है, बड़ौदा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा भाई, बड़ौदा ही हो जाएगा। और 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, 14 गो के, तो उसी के साथ में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, तो 1808 या 1908 या 1906 में, 1906 में है बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, ठीक है। इसका भी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यही 14 बैंक के साथ में 1969 में, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है, ठीक है। कैनरा बैंक का तो विलय हो गया है सिंडिकेट बैंक से, कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक से विलय हो गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। बेंगलुरु हेडक्वार्टर है, 1906 में इसका भी स्थापना 1906 में है। और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु यानी बेंगलोर है। भारतीय लघु सिडबी की स्थापना कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका याद रखिएगा लखनऊ में है, कहाँ है, लखनऊ है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से यह जाना जाता है। 1990 में संसद के एक अधिनियम से आया था, ठीक है। 60 है कि सरकारी व्यय पर नियंत्रण करने का प्राधिकरण किसका पास होता है, तो वित्त मंत्रालय के पास होता है। 2 और है इसमें, कैग के लिए कौन सा अनुच्छेद हम लोग यूज करते हैं, 148। राष्ट्रपति जी इनका नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाने का काम कौन करता है, तो संसद करता है। क्या करता है, संसद हटाता है, वो भी समान बहुमत से। कैसा बहुमत से, समान बहुमत से। कार्यकाल की बात कर ले, कार्यकाल 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष से ज़्यादा तक ये नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक के बारे में जान ले तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ,
रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था? जब स्थापना हुआ था तो हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा। 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदल के कहाँ चल गया? मुंबई चल गया। और राष्ट्रीयकरण की बात करें, तो राष्ट्रीयकरण जो है आरबीआई है ना, बैंकों के बैंक बोला जाता है। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा बेसिक पॉइंट है, इसको रिवीजन के तौर पे हम करवा दे रहे हैं। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? तो 1920 में हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। अब 1920 में कौन कौन स्थापित थी? काशी विद्यापीठ है, ये भी 1920-21 में स्थापित था। गुजरात वाला भी 1920-21 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, और जामिया मिल्लिया भी 1920-21 में। तो 1 2 3 वो जो था वो असहयोग आंदोलन के दौरान, बाकी एगो 1916 में। भारत आने वाले पहले अंग्रेज समुद्री मार्ग से कौन आए थे? तो सबसे पहले 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में। ऑप्शन देखते हैं यहाँ कहाँ है, मिडन हॉल। कौन आए थे 1599 ईस्वी में? मिडन हॉल। ये नाविक थे। सबसे पहला कौन भारत में आया था? जहाज रेड ड्रैगन, फर्स्ट जहाज था जो आया था, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के विलियम हॉकिंस आए थे। ठीक है, कौन इनका जहाज कौन था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। एगो रॉल्फ फिंच भी ऊपर में दिया हुआ है, तो रॉल्फ फिंच आए थे 1583। वो अकबर के समय में आए थे। ठीक है, दरबार में नहीं, अकबर के समय में आए थे। और स्ट्रेंजर लॉरेंस अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक बोला जाता है। 1748 में इसका क्या किए थे? ये स्थापना किए थे। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विठल भाई पटेल थे, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो ये किए थे 1923 में, इलाहाबाद में। कहाँ किए थे? इलाहाबाद। अध्यक्ष थे आपका CR दास, और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महासचिव। ठीक है। 64 है शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। इस वाक्य का संबंध किस आंदोलन से है? तो गांधी जी के दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 से। दांडी पहुंचे थे कब? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे। इनके साथ में 78 गो अनुयायी थे। 388 या 241 माइल, ये किलोमीटर चलकर ये गए थे। ठीक है, नमक कानून तोड़े थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। फर्स्ट कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? नेहरू। और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। 3 गो सत्याग्रही हुए। इसी को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी बोला गया। असहयोग आंदोलन कब आया था? 1920 में। 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण इसको हटा भी दिया गया था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। 65 है क्वेश्चन कि आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसको माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेपोलियन का। अब्राहम लिंकन तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और जिंदगी में कंट्रास्ट नहीं आएगा तो रूस जाएंगे। कुछ रूस है, सोशल कंट्रास्ट के राइटर भी है यहाँ। और एक और चीज़ ये बोले थे
ये बोले थे आपको प्राकृतिक की ओर लौटो, ये सब आपको याद रखना है, प्राकृतिक की ओर लौटो, ठीक है, प्राकृतिक की ओर लौटो। कौन बोले थे? रूसो ही बोले थे। लुई 16वां फ्रांस के आखिरी राजा, फ्रांस के लास्ट राजा, 89 को फ्रांस की आज़ादी मिली थी, उस समय राजा कौन था? लुई 16वां ही था। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। कितने राष्ट्रपति थे? 16वें। अद्वैतवाद के सिद्धांत कौन दिए हैं? शंकराचार्य। रामानुजम विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत। माधवाचार्य द्वैतवाद का, माधवाचार्य को आनंद तीर्थ भी बोला जाता है, आनंद तीर्थ भी बोला जाता है। और महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 67 है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व किसके पास था? टोडरमल के पास था। बाकी ये सब तीनों क्या है? अकबर के नवरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा गली में था। तानसेन का मकबरा कहाँ था? गली में। 68 के क्या हो जाएगा? ग्वालियर बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना पटना में कब स्थापित किया? तो 1632 में। जो पटना कॉलेज है ना, उसी के द्वारा बनाया गया था। वो कंपनी बनाए हुए था, वहाँ माल के स्टोर करता था। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चांदी के जलानी सिक्के का निर्माण किया गया था? तो ये किया था जलालुद्दीन, अकबर को बोला जाता था। तो जलानी सिक्के कौन स्टार्ट किया था? अकबर किया था। कह रहा है तीसरा बौद्ध संगति किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब किसके शासन में? तो इसका ट्रिक ही है, 4 गो बौद्ध संगति हुआ है, तो एके इसका ट्रिक ही है। ए से होता है अजात शत्रु, पहला अजात शत्रु, दूसरा होता है के से कालाशोक, ए से फिर अशोक और के से कनिष्क, सबसे लास्ट में होता है कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा है तो अशोक के साथ। पहला हुआ था अपना 483 में जब बुद्ध मरे थे, फिर 100 साल बाद हुआ था 383 में जब कालाशोक था, फिर 250 ईस्वी में, सब बीसी में है, ध्यान रखिएगा बीसी में, ठीक है, बीसी में। और ये हुआ था 98 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी में, ठीक है। मेरे ख्याल से ट्रिक पे है, बताया भी गया है तो आपको याद भी होगा। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1948 में विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी के नियमों का पालन ये करते थे, जमीनी से ये संबंधित था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति किनको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और भगत सिंह क्या बोले थे? साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कह रहा है कि ऑपरेशन पोलो जो है किसके लिए कोड रखा गया था? तो हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हैदराबाद वाला नहीं मिल रहा था, तो पुलिस के मार पुलिस लाठी बंडंटा के बल पर हैदराबाद को अपने विरासत में मिलाए थे, जिसको ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। सी हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रहमत अली 1933 ईस्वी में किए थे। इनका एक पत्रिका था फोर, क्या पत्रिका का नाम है? 4 and 4 कुछ करके है, नाउ एंड नेवर, 4 and 4 नहीं, नाउ एंड नेवर, ये पत्रिका है नाउ एंड नेवर, एगो पत्रिका लाए थे, उसी में ये जिक्र किए थे। लियाकत अली खान फर्स्ट पीएम है पाकिस्तान के। मोहम्मद अली जिन्ना को तो जान ही रहे हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति, ठीक है। सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ एंग्लो यूनिवर्सिटी जो है ना, यही बनवाए थे। कराए राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे 1887 ईस्वी में मद्रास में किए थे। राष्ट्रीय सुधार समिति, समाज सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? गोविंद रानाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कितना टाइम हो गया? 49 मिनट। मनुष्य स्वयं स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ जाता है। ये कौन बोला था? तो रूसे जी बोले थे, हर जगह जंजीर में जकड़ा हुआ है। कौन बोले थे? रूसो बोले थे। 76 का ये रूसे, ठीक है। सोशल कंट्रास्ट इन्हीं का पुस्तक है।
यात्रियों के राजकुमार दारा सिको, चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, पुस्तक के लेखक कौन थे? नया नया क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर। आप एक बार देख लीजिएगा, हो सके तो याद हो जाए, और गलती होगा तब तो ये जरूर याद होगा। विजयनगर साम्राज्य कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये है, मिलान है, आप मिलाइए कौन सही है। तो कृष्णदेव राय में आए थे डोमिंग पायस, पुर्तगाल के थे। कहाँ के था? पुर्तगाल के। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ये कहाँ के था? कोटी इटली, खाएंगे इटली। ये 1420 में आया था, ये 1515 में ही आया होगा, 1515 में ही, ठीक है। हरिहर प्रथम, वास्को डी गामा तो 1498 में आया था, और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो गैपिंग ज़्यादा है, 1-2 क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। 80 नंबर है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति है? तो जॉन मार्शल। सबसे पहले कौन किया था? जॉन मार्शल। हड़प्पा के खोज कौन किए हैं? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के कौन किए हैं? मोहनजोदड़ो के रखलदास, और ब से बिष्ट, ब से बनवाली, ब से बिष्ट, ब से बनवाली के खोज कौन किए हैं? तो BS बिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग प्रगति करके लास्ट पर पहुंचे हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग टेलीग्राम पे डाल देते हैं, वो नहीं अगर कभी जैसे यहाँ पे कभी फास्ट हो जाए तो वहाँ से पहले मिला लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कहाँ क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, या उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बन रहा है। निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया? तो जंगली पशुओं के पक्षियों का संरक्षण किया गया है, वन को भी किया गया था, शिक्षा को भी किया गया था समवर्ती सूची में। 42वां एगो संविधान संशोधन हुआ था 4/2/1976 ईस्वी में। इसी में 5 गो राज्य सूची के विषय था, जिसमें से समवर्ती सूची में किया गया था, जिसमें एगो वाट और नाप भी था, ठीक है। जनसंख्या पर कुछ नियंत्रण भी था। तो दिवालियापन और ऋण अक्षमता, ये क्या है? इसको नहीं किया गया था। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में भारतीय राज कौन में लागू नहीं होता है? यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो एगो नागालैंड में भी नहीं लागू होता है, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं था, ये उस टाइम की बात है। और मेघालय और मिजोरम में भी नहीं लागू होता है। यानी A और C कहाँ है? सी नंबर क्या हो जाएगा? गोवा और हिमाचल प्रदेश में ये लागू है। नेक्स्ट 83 नंबर है, भारतीय संविधान के सुरक्षा के संप्रभुता दर्जा किसहाँ से लिया गया है? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। 84 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार बदलने की सजा के मात्रा को कम करना, सिर्फ सजा के मात्रा को कम करता है परिहार। क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है, जिसके तहत 5 को क्षमादान करने का दिया गया है। मतलब रूल के मुताबिक 5 तरह से क्षमादान दे सकते हैं। उसी में क्या है? परिहार है। तो परिहार में क्या होता है कि 4 साल की सजा है तो वो 2 साल के हो जाएगा। मतलब स्वरूप चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है उसका मतलब ये चेंज होता है, अवधि चेंज हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो परिहार एक होता है क्षमा। क्षमा में क्या होता है कि डायरेक्ट दोष मुक्त कर दिया गया। एक होता है क्षमा, जिसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? डायरेक्ट दोष मुक्त कर देते हैं। एक होता है लघुकरण। इसका नाम में लघुकरण जरूर है, लेकिन याद रखिएगा इसमें प्रवृत्ति चेंज होता है। क्या होता है? प्रवृत्ति चेंज होता है। नाम में लघुकरण है, लेकिन दंड के स्वरूपों में बदलाव हो जाएगा। जैसे फांसी की सजा है तो उसको कठोर कारावास 10 साल या 15 साल में लाके रख देगा। एक प्रविलंबन है। प्रविलंबन इसमें क्या है ना? प्रविलंबन है नहीं है, इसमें थोड़ा सा समय दिया जाता है अपराधी को कि अपने आप को दोष मुक्त शामिल करो। और एक और है विराम अवस्था। ये विशेष परिस्थिति में दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिला है तो उसको कुछ समय दिया जाता है, या फिर कैंसर वैंसर किसी को हो गया, जेल में है, कुछ हो गया, बड़ा बीमारी हो गया, तो उसको भी फांसी वासी या इस तरह पे नहीं चलाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, विराम कुछ दे दिया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीट है? तो हम यहाँ देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आपका 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है और मध्य प्रदेश में 230। किसका ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल का ज़्यादा है। पंचायती राज व्यवस्था में 29 को कार्यसूची के अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो 29 कार्यसूची अनुच्छेद 243 के जी में दिया गया है। इसका जो सबसे ज़्यादा पूछता है सी से क्या होता है? संरचना। सबसे ज़्यादा क्या पूछता है? सी से क्या होता है? संरचना। उसके बाद पूछता है हमारा क्या? डी से जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो किस में है? डी में व्यक्त किया गया है। एच में टैक्स है और एफ में निहरताएं हैं। किस तरह से पंचायत में कौन फेल करेगा? 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत। बढ़िया क्वेश्चन है। किस संशोधन बिल से जुड़ी हुई है? तो ये 64वां संशोधन बिल से जुड़ा हुआ है, आप याद रखिएगा। एगो 61 हम लोग पढ़वे कहते हैं कि 21 साल के जगह पर 18 साल वोट देने का अधिकार मिला था। कितना संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन में। और 88 नंबर है ये पेज का आखिरी क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में कितना को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 1953 में क्या आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। क्या नाम था उनका? कौन अली? फजल अली आए थे और 56 में तैयार करके दिए। इनके साथ 2 और थे, एगो पन्नीकर थे, एगो कुंजुरू थे, कुंजुरू और एगो देवदत्त पन्नीकर पौधनिकर होता है, पन्नीकर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कहाँ गया? 89 कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। एक व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है बात, न्यायाधीश के रूप में ही नियुक्त होता है। और महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रकृति के माध्यम से हटाया जा सकता है। नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। 76 में इसकी नियुक्ति होती है। तो केवल एक डी सही हो गया। लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था? तो 1789 में। बड़ा संविधान भारत का है। संविधान के जननी इंग्लैंड को बोला जाता है। और लिखित संविधान का जो अवधारणा है वो फ्रांस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार हम रिपीट किए हुए हैं, पहले भी जितना भी सेट मरवाए हैं बिहार पुलिस का उसमें रिपीट किया। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कौन सा प्रावधान लागू हुआ था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद ये लागू था। 26 जनवरी 1950 को यह मौलिक अधिकार लागू हुआ था, यानी 1949 तक ये नहीं था। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद 22 जो है के अधीन गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है? जैसे भारत के नागरिक के तो प्राप्त है, विदेशों के कुछ नागरिक के प्राप्त है, शर्ते कि वो बढ़िया काम करे। तो कोई शत्रु अन्य देशी है, तो हाँ, तो कोई शत्रु अन्य देश का रहेगा तो 22 नंबर के वो हकदार नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरोध किया गया है, मतलब कि निवारक निरोध विरोध के अधीन वो सही पाया गया है। निवारक निरोध क्या होता है? जैसे हम लोग कोई बिल या कानून जैसे संसद में चाहे किसी चीज़ में पास होना होता है और लगता है संसद वाला के कि इसको हम पारित करेंगे तो कोई ना कोई जरूर भगदड़ मचाएगा, तो उसको क्या करता है वो अपने कब्जा में कर लेता है। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही होगा। कोई भी विदेशी आदमी को प्राप्त, माने ऐसा नहीं कि नहीं है, विदेशी आदमी को भी प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 22 प्राप्त है उनको। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होता है मैथ और रीजनिंग है, छोटा छोटा। कह रहा है कि कल से 1 दिन पहले, ये हो गया आज, ये हो गया कल, कल के 1 दिन पहले क्या था? शनिवार था। ये शनिवार है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रविवार। आज क्या हो गया? सोमवार। क्या पूछ रहा है? तो अगला मंगलवार कब हुआ? तो 1 दिन बाद तो होगा, तो आने वाला कल को क्या हो जाएगा? अगला मंगलवार बी। ये आसान आसान पूछा गया है। कह रहा है कि 147 में कितना से गुना करेगी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पूछेगा गुना भागा करने वाला, पूर्ण वर्ग करने वाला, तो आप इसको फॉलो करिएगा। 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7 49, 2 को 7 है, ये तो वर्ग है, लेकिन 3 1 है, एगो और 3 आ जाता तो ये वर्ग
बन जाता। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा 94 का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है 95 नंबर के 2 गो में क्या कह रहा है कि 2 गो मेज है, मेम फॉर मेज, और 3 गो चेयर है। इसका दाम कितना है? 2000 रुपया है। ठीक, आगे बढ़ रहा है, कह रहा है कि 3 गो मेज है और 2 गो चेयर है। इसका दाम कितना है? 2500 रुपया है। ठीक, तो दाम पूछ रहा है, चेयर का दाम पूछ रहा है, तो मेज वाला के हम काट दें, क्रॉस करके काट देते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस करें तो ये कट गया। ये हो गया 3 3 9 चेयर, ये हो गया 2 दूने 4 चेयर, माइनस करें 9 में से 4 चेयर गया 5 चेयर, ये हो गया 2 3 6000, ये हो गया 5000, माइनस कर दें, कितना बचा? 1000। चेयर का दाम कितना? 200। कितना चेयर का दाम पूछ रहा है? 4 चेयर का। कितना हो जाएगा भाई? 800 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1500 रुपया है 7.5% के दर से दिन में दे दिया था, 21 फरवरी भी दिया है, 21 फरवरी से 16 जुलाई के बीच की अवधि क्या होगी? तो ये हम आपको बना देते हैं, आप क्या करिएगा, जोड़ जाड़ करके बना दीजिएगा। रेट है इसका 15/2, दिन में इसको निकालिएगा तो ये कितना दिन आता है भाई? देख लेते हैं। 21 फरवरी भी शामिल है, तो 21 से 28 तक कितना हो गया? 8 दिन इधर हो गया। अब फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 16 तक है। देखिए तो 6 1 7 1 8 8 8, 16 के 1 हाथ में 1 1 3 1 4 3 7 1 2 3 4 3 चौका 12 2 14, 146 आएगा। क्या आएगा? 146। ये हो जाएगा 100, ये होगा 365। ये 2 0 से 2 0 खत्म। आगे बढ़े, 2 से ही कितना बार में कटेगा? 73। ये 5 3 15, 15 से कटेगा क्या? देख लेते हैं। और 5 7 35 और 5 3 15, 73 से 73 ये कट गया। 45 है, 45 रुपया, 15 3 45 रुपये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है 120 मीटर, बहुत आसान है। 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लिया x है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय कितना लिया है भाई? 30 सेकंड। 30 सेकंड लिख दें, चलिए लिख दिए। इसके बाद क्या है? 72 किलोमीटर का क्या है हमारा? चाल है। ठीक ठाक है, इधर आएंगे तब दिखेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना होता है, 5 चौका 20, 120 प्लस x हो जाएगा 30 गुना 20, 30 गुना 20, x बराबर क्या हो जाएगा? 600 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर? 480 मीटर के लंबाई होगा इसका 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या हो? डी से f, 4 2 6, 9 में होता है आई 6 3, 13 में होता है एम, तो 4 बढ़ा, अब की बार कितना बढ़ेगा? 5, 13 और 5 18, क्या आएगा? आर। 2 है, 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ेगा, तो 17 7 कितना होगा? 24। 2 को मैच कर गया। आगे देखते हैं। भी है, ये 22 में आता है, टी 20 में आता है, ये 17 में है, ये 13 में है। देखिए 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, इस बार 5 घटेगा तो 8 आएगा। 8 पे क्या आता है हमारा? एच, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अब हम अंतिम पड़ाव में हैं। ठीक है, तो अंतिम पड़ाव में है, तो 1 घंटा 3 मिनट हो गया है। पेशेंस बनाने के लिए धन्यवाद। इतना गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ी है। चलिए भाई, ये हो गई गोविंद। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया। इनकी पत्नी है श्यामा से 3 वर्ष बड़ी है। बेटे रघु की आयु के 4 गुने हैं। गोविंद जो है अपना बेटा रघु है उससे 4 गुना है। कह रहा है यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष की हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद 15 वर्ष के, तो अभी 12 वर्ष के होगा। यानी कि गोविंद की आयु कितना हो जाएगा? 4 गुने 12 48। हमसे क्या पूछ रहा है? श्यामा के वर्तमान आयु। इस श्यामा की आयु, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी 48 तो है, 3 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष कम कितना हो जाएगा? 48 माइनस 3, श्यामा की आयु 45 वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष बड़ा है गोविंद, तो गोविंद हो गया 48 के, तो श्यामा कितने के हो जाएगी? 45 के। और हमारा आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शायद इसमें बहुत लोग फंसे भी होंगे, गलत भी किए होंगे,
लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कितना ये आसान है, कुछ नहीं, बस हम सिर्फ लिखेंगे, जो चीज़ शब्द दिया है उसको लिख के बना देंगे। कह रहा है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलो दूध है। पहले तो दूध 69 किलो 14 रुपये किलोग्राम है, तो इसका दूध का क्रय मूल्य हो गया, मतलब इतना में ही खरीदा है। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.8 रुपये प्रति ग्राम बेचने से 20% का लाभ हो। अब इस 20% लाभ जो है हमारा किस में होगा, ई रुपया में होगा। 69 kg का दूध है, 100 रुपये 1 kg हम पानी मिलाएं और इसको बेचना है कितना, 13.8 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 1 0 से 1 0, ई 0 की इधर ले जाके गुना कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 69 है, सब गुना ही में है, इसीलिए इसको काट दिए। 69 दूना 138। फिर आइए 2 सते 14, 12 सते 84 बराबर 69 प्लस x, और x बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी 15 लीटर पानी मिलाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 15 किलोग्राम। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। और फिर से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 14 तारीख को, 2 बैच चलेगा। टाइमिंग हम बता दे रहे हैं और कट ऑफ भी अभी बताएंगे, पहले ये बता देते हैं। टाइमिंग जो सुबह में रहेगा, मॉर्निंग का जो हमारा टाइमिंग है वो 7 बजे नहीं 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक है। इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, आपके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। और शाम में जो हमारा टाइमिंग है, चूँकि रनिंग वगैरह बहुत लोग करते हैं इसीलिए इसको देखा गया है। और सुबह में एक टेस्ट भी चलेगा 6 बजे से 8 बजे के बीच में, दरोगा का टेस्ट चलेगा। सप्ताह में 3 दिन ये टेस्ट चलने वाला है। इस पे हम कल एक और वीडियो बनाएंगे। और शाम में आपका चलेगा 5 से लेकर के 8 बजे के बीच में। और शाम में भी एक टेस्ट चलेगा आपका 3 से 5 के आसपास में चल जाएगा टेस्ट। जिसको जिस हिसाब से करना हो उस हिसाब से आएंगे, टेस्ट मारेंगे, लेकिन ईमानदारी से मारेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा जो आज का कट ऑफ है दरोगा के लिए, जो पहला लिए हैं, कट ऑफ देखने के लिए बहुत उत्सुकता रहता है और रहना भी चाहिए कट ऑफ। चूँकि हम टेस्ट दिए हैं और टेस्ट में कट ऑफ ही हमको नहीं पता चले तो दिक्कत है। तो आज का कट ऑफ है आपके सीट के अनुसार, सीट कितना है 1817। कट ऑफ क्या रहेगा 66 नंबर जनरल। जनरल 66 प्लस जो भी किए हैं वो थोड़ा सा सिक्योर रहे कि हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 66 में सिक्योर, अगर इससे नीचे आ रहा है तो मेहनत की ज़रूरत है। और वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल भी आजकल कम कहाँ रह रही है भाई। 8 क्वेश्चन बहुत है, पीटी के लिए 8 क्वेश्चन बहुत है, मेंस में तो अब सट जा रही है। तो 56 to 58 है, अगर इससे प्लस आ रहा है तो आप कंफर्म रहें, आपका इस वाले क्वेश्चन में दरोगा के लिए बन जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद। 1 घंटा 7 मिनट हो भी गया। ठीक।